तो हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में सीएसएस के अंदर हम लोग ग्रिड टेम्पलेट एरिया को समझेंगे कि कैसे हम लोग इसका यूज करके एक अच्छा सा लेआउट बनाते हैं, कैसे हम लोग अपने लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चलता हूँ VS कोड पे एंड यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ ग्रिड टेम्पलेट एरियाज डॉट HTML नाम से। एंड इसका जो सिंटैक्स है यहाँ पे डाल के इसके टाइटल में मैं लिख दूंगा ग्रिड टेम्पलेट एरियाज प्रॉपर्टी। तो इसको यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा सर्वर ओपन हो चुका है एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं एक कंटेनर बनाता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक नौबार बनाऊंगा एंड इसमें लिखूंगा दिस इज नौबार। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक सेक्शन बनाता हूँ एंड इसमें मैं लिख दूंगा दिस इज मेन सेक्शन। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक असाइड जो टैग होता है उसको यूज करके एक साइड बार बनाता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ साइड बार। एंड उसके बाद एक मैं फुटर बना लेता हूँ एंड इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज अ फुटर। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ये हम लोगों को दिखने लगा है। एंड उसके बाद इसकी स्टाइलिंग करने के लिए स्टाइल टैग लगाता हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले एक मैं क्लास लिखता हूँ सेक्शंस नाम से। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं यहाँ पे दे दूंगा रेड एंड जो बॉर्डर है उसको यहाँ पे हम लोग दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। एंड यहाँ पे इस क्लास को हम लोग यूज करेंगे इन सारे जो हमारे टैग्स हैं मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का यूज करके मैं यहाँ पे क्लास लगाऊंगा एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा सेक्शंस। मैं यहाँ पर भी सेक्शंस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्सेस दिखने लगे हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, पैडिंग यहाँ पे दे दूंगा 10 पिक्सल की एंड देखो इस तरीके से पैडिंग आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कंटेनर को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एंड इसकी जो डिस्प्ले है उसको मैं ग्रिड कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अब हम लोग करेंगे क्या, मैं यहाँ पे 9 को सेलेक्ट करता हूँ एंड देखो हम लोग ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का यूज करने वाले हैं तो उसमें हम लोगों को कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक नाम डिफाइन करेंगे। तो हम लोग नाम डिफाइन करने के लिए हम लोग ग्रिड एरिया लगाते हैं एंड इसका हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे नौबार। मैं यहाँ पे नौबार लिख दूं या कोई और नाम दे दूं, आप चाहे जो नाम दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे अभी के लिए नौबार ही लिख रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं सेक्शन को क्रिएट करूंगा, सेक्शन को सेलेक्ट करूंगा एंड इसमें जो ग्रिड एरिया है मैं वहां पे लिख दूंगा सेक्शन। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो असाइड है उसको सेलेक्ट करके इसका जो ग्रिड एरिया है मैं उसमें लिख दूंगा असाइड। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे एक पहचान के लिए वही नाम दे रहा हूँ जो इसका टैग है। एंड इसमें मैं ग्रिड एरिया में मैं दे देता हूँ फुटर। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना ग्रिड टेम्पलेट एरिया को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड इसके अंदर ये एक मैट्रिक्स लेता है। अब मैट्रिक्स कैसे लेता है मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक सिंगल कोट देता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ 9 बार। अगर यहाँ पे केवल मैं 9 बार लिख दूं तो ये जो पहला कॉलम है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम लोग जितनी भी इसमें रो देना चाहे रो दे सकते हैं एंड कॉलम देना चाहे कॉलम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर केवल 9 बार लिखा एंड ये एक कॉलम हम लोगों ने क्रिएट किया। एंड उसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि दूसरी रो यहाँ पे क्रिएट हो तो उसके लिए हम लोग दूसरा डबल कोट्स लगाएंगे न्यू लाइन में एंड उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन। तो यहाँ पे देखो जो दूसरा हमारा बॉक्स है वो भी आ चुका है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 रोज बना डाली है। एंड उसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे रो बनाएंगे एंड उसमें लिखेंगे असाइड। यहाँ पे देखो तीसरी हमारी रो बन चुकी है एंड उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा फुटर। तो यहाँ पे देखो हमारी 4 रो यहाँ पे बन चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग ग्रिड टेम्पलेट एरिया के अंदर एक नौबार लिख रहे हैं, एक सेक्शन लिख रहे हैं, एक असाइड लिख रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हम लोग नाम लिख रहे हैं वो यहाँ पे जो हम लोगों ने 9 के अंदर या सेक्शंस के अंदर जो टैग लगाए हैं ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो वाली वहां पे हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले रो में 9 बार लिखा एंड दूसरी रो में सेक्शन, चौथी में असाइड एंड 5वें फुटर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉल जो रोज हैं उसको यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। तो बेसिकली अब एक तरीके का कंट्रोल हमारे हाथ में आ चुका है इस ग्रिड से रिलेटेड। अगर हम लोग चाहें कि फुटर हमारा ऊपर होना चाहिए तो इसको मैं ऊपर रख देता हूँ एंड जो फुटर है वो हमारा ऊपर चला गया। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जो कलर है थोड़ा सा लाइट करता हूँ जिससे हम लोगों को अच्छे से ये दिखे। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से जो कलर है वो मैंने कर दिया है एंड यहाँ पे
अगर हम लोग चाहते हैं कि कॉलम्स बनाएं, क्योंकि हम लोग नौबार एक रो में चाहते हैं और दूसरी रो में कुछ और सेक्शन चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस नौबार को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हमारे बन जाएंगे। तो इस तरीके का जो लेआउट है वो हो चुका है, इसको अभी हम लोग सही करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, एक कॉलम ये एंड एक कॉलम ये हमारा बन चुका है। एंड इसी तरीके से अब यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग अगर एक कॉलम ऊपर बना चुके हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सेक्शन को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ एंड उसके बाद असाइड को कॉपी करके साइड को भी पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग फुटर को कॉपी करके फुटर को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारे कॉलम आ चुके हैं। तो हम लोग चाहते हैं कुछ छोटा सा लेआउट बनाना, तो मैं यहाँ पे असाइड को हटाता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेक्शन एंड यहाँ पे एक असाइड में डाल देता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग फुटर लगाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग 9 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ जो हमारा 9 बार है वो पूरे कॉलम में या पूरी स्क्रीन में नहीं आ रहा है। अब शायद कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 9 बार 9 बार 4 टाइम्स 9 बार एंड जो हमारे कॉलम्स हैं वो सेम है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं नीचे चेक करता हूँ, ऑल राइट। यहाँ पे जो हम लोगों ने 9 बार लिखा है उसमें बीच में यहाँ पे स्पेस आ चुका है, इसीलिए वहां पे दिक्कत कर रहा था। तो आप लोग देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो सेक्शन हमारे आ रहे हैं। तो मैं एक चीज करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ ग्रिड गैप। ग्रिड गैप में दे देता हूँ 1 रैम की। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारे जो सेक्शन है वो आ चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा मेन सेक्शन है इसके अंदर मैं कोई पैराग्राफ दे देता हूँ 100 का। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से मैं कुछ और यहाँ पे बढ़ाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो ये सेक्शन है वो आ चुका है। एंड उसी के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंड जो हमारा असाइड टैग है उसमें भी मैं कुछ जो पैराग्राफ है ऐड करता हूँ, लॉरेम 100 का। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारा सेक्शन आ चुका है। एंड अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक रो बनाई 9 बार की एंड दूसरी रो बनाई, उसमें हम लोगों ने सेक्शन एंड असाइड दिया। एंड जो हमारी चौथी रो है उसको हम लोगों ने यहाँ पे फुटर दे दिया। यानी कि जो पहली रो है उसमें हम लोगों ने 9 बार दे दिया एंड 4 कॉलम्स बनाए एंड इस 9 बार को चारों कॉलम्स हम लोगों ने दे दिए। एंड इस सेक्शन को आप लोग देखो, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था स्पैनिंग एंड मर्जिंग, उससे हम लोग यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन जो हमारा ग्रिड टेम्पलेट एरिया है कितना आसान बना दिया हमारे इस लेआउट को। तो बेसिकली हम लोग इस लेआउट को कंट्रोल कर लिए हैं पूरी तरीके से। अगर हम लोग ये साइड बार चाहते हैं ऊपर, तो ऊपर भी हम लोग दिखा सकते हैं एंड इसको हम लोग चाहे जहां दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं मीडिया क्वेरी की बात कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीडिया। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने मीडिया जो क्वेरी है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जो फ्लेक्स बॉक्स के बाद वीडियो हमने अपलोड की थी। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो मैं आई बटन पे दे दूंगा लिंक, आप लोग देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे रेस्पॉन्सिव चेक करके दिखाता हूँ कि ये रेस्पॉन्सिव है भी या नहीं। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा व्यू हम लोगों को दिख रहा है। तो हम लोग इसको सही करेंगे एंड एक चीज करेंगे, जो हमारी अगर ये 500 के नीचे जो विथ है वो आती है, तो इस साइड बार को हम लोग इसके नीचे कर देंगे। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक्स विथ 500 पिक्सल। मैं इसके अंदर करूंगा क्या, यहाँ पे कंटेनर को सेलेक्ट करूंगा एंड इसके अंदर हम लोगों ने जो लिखा था ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, उसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके अंदर हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। तो इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट होता है, या फिर आप लोग शिफ्ट अल्ट एंड एफ दबा के इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अभी तो ये बेसिकली ऐसे ही दिखेगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये जो 9 बार है वो सेम रखता हूँ एंड असाइड को हटा के इधर से हम लोग एक दूसरा मैट्रिक्स देंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे 600 कर देता हूँ, जिससे हम लोगों को ये अच्छे से दिखे एंड इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा 600 के नीचे अगर हमारी बिथ है तो ऊपर 9 बार दिख रहा है एंड उसके बाद हम लोगों को मेन सेक्शन दिख रहा है एंड उसके बाद यहाँ पे देखो जो हमारा असाइड है वो दिख रहा है। यानी कि हम लोग इसको रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं एंड अपने इस ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का यूज करके इसको अच्छे से हम लोग लेआउट बना सकते हैं। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लेआउट बनाया, आप लोग इसमें और भी कुछ कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे छोटी स्क्रीन पे इसका जो हमारा असाइड है उसका यूज नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग इसको हटा भी सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको कमेंट करूं तो आप लोग देखो जो हमारा ये सेक्शन है वो यहाँ पे गायब हो चुका है। तो आप लोग देखो यहाँ से हमारा जो सेक्शन है वो गायब हो चुका है, लेकिन ये जो हमारा साइड बार है वो हम लोगों को दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से जो अपनी ग्रिड से उसको हटाया है, लेकिन वो तो यहाँ पे दिखेगा। इसके लिए आप लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़े ही हो एंड यहाँ पे जो असाइड है उसको सेलेक्ट करो एंड इसके अंदर जो डिस्प्ले है उसको नन कर दो। तो आप लोग देखो वो हमारा सेक्शन गायब हो चुका है।
एंड इस तरीके से हम लोगों को दिख रहा है। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ये आपके हाथ में है एंड आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि कैसे इसको करना है एंड कैसे हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिव चीजें बनाते हैं। आप लोग यहाँ पे दूसरी बिट सेलेक्ट करके आप इसमें टेक्स्ट कम कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, ये आपके हाथों में है। एंड आज जो हमारी सीएसएस है वो खत्म होती है एंड आगे हम लोग जावास्क्रिप्ट पे मूव करेंगे एंड पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है एंड क्या कर सकती है। तो बेसिकली हमारा जो सीएसएस है वो खत्म हो चुका है एंड अगर आप लोग का अगर कोई चीज बचती है तो मैं आगे आप लोगों को जरूर उसको कवर करा दूंगा। एंड मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।